में बनने वाले गोभी के स्टफ पराठे। यकीन नहीं होता है, इस वीडियो को देखिए और आप भी इस बात पे यकीन कर लेंगे कि वाकई में गोभी के पराठे जो है ना 2 मिनट में बन के तैयार हो सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग और परफेक्ट पराठे के साथ। यानी कि आपको इसमें घंटों तक पराठों के लिए गोभी को कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको गोभी को भूनने की इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसान तरीका बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और पराठे भी बिल्कुल गोल बन के तैयार होंगे, बिल्कुल स्टफिंग इधर उधर नहीं जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आज ही खास गोभी के पराठे बनाने की। सुबह सुबह का वक्त होता है, अक्सर समय की कमी होती है और भूख बहुत ज़्यादा होती है। तो अब बिना किसी झंझट के गोभी का पराठा बिना मेहनत के ना कद्दूकस करना है ना उसको भूनना है, बस 2 मिनट में तैयार है। ऐसा टेस्टी ब्रेकफास्ट जो दिल को और पेट को दोनों को खुश कर देता है। और गोभी का पराठा सर्दियों के सीज़न में शुरू होते ही सबसे पहले मन करता है कि गोभी मूली के पराठे नाश्ते में मिल जाए और पूरा दिन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे हमें गोभी के पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ़ सुथरी सी हमें गोभी लेनी है और उस गोभी के जो हरा पार्ट होता है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ फूल चाहिए हमें। इस तरीके से गोभी के एक एक फूलों को तोड़ के अलग करेंगे, जिससे कि हमें कीड़े का भी पता चल जाए कि गोभी में किसी तरीके का कोई कीड़ा तो नहीं है अंदर, और उसको अच्छे से धो के हम क्लीन कर लें। अब हमें कद्दूकस नहीं करना है, हमें करना क्या है, गोभी के फूल को हम इस तरीके से कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे और उन्हें मिक्सी के जार में लेंगे। यहाँ पे आपको मैं टिप दूंगी कि छोटा वाला मिक्सी का जार होता है ना, वही लीजिएगा, बड़ा वाला नहीं, क्योंकि हमें धीरे धीरे आपको स्विच को एक बार ऑन करना है, फिर बंद करना है, ऑन करना है, बंद करना है। इस तरीके से हल्के हल्के आपको गोभी को पीसना है, क्योंकि हमें पेस्ट नहीं बनाना है स्मूथ, कोई पानी कुछ नहीं, ड्राई गोभी पीसनी है। और देखिए कुछ इस तरीके से एकदम दरदरी गोभी पिस के तैयार होगी पराठों के लिए। इसका पेस्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसा फाइन रहेगा जैसे आपने कद्दूकस करी हो। और बिना किसी मेहनत के कद्दूकस करने में आपको काफ़ी झंझट होती है, मुश्किल होती है, समय लगता है, लेकिन मिक्सी में तो इस सेकंडों का काम हो जाता है। बस आप इस तरीके से सारी गोभी को मिक्सी में पीस लीजिए। अब मिक्सी में गोभी पीसने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स करके छोड़ देते हैं पानी निकलने के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पे हमें जो पराठे में और चीज़ें चाहिए फ्लेवर बढ़ाने के लिए, उन चीज़ों को भी तैयार करेंगे। अब इनको भी हमें चॉप, काटना, पेस्ट या कद्दूकस या कुछ भी नहीं करना है, इसको भी हम पेस्ट बनाने वाले हैं मिक्सी के जार में, वो भी दरदरा। जिस तरीके से गोभी का था ना, स्टफिंग में कभी भी पेस्ट जो होता है एकदम फाइन पिसा हुआ कभी नहीं अच्छा लगता है। स्टफिंग आप बना रहे हैं किसी भी चीज़ की तो उसमें थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, इसलिए हम ज़्यादातर हाथ से कट करते हैं, लेकिन मिक्सी से भी सेम उसी तरीके से कटने वाला है। अब यहाँ पे हमने छोटा ही जार लेना है और उसमें हमने प्याज काट दिए, लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया है। हाँ, अगर जो लोग लहसुन नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप लहसुन ज़रूर खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है पराठे के अंदर, चाहे आप सिर्फ एक कली डालिए। इसके साथ ही हरी मिर्च हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं 3, और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम यहीं पर ऐड करेंगे। सभी चीज़ें इसमें डालनी है आपको, पहले की तरह इसमें कोई पानी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरीके से जार बंद करना है, हल्का हल्का चलाते हुए इसको पीसना है। और देखिए बिल्कुल इस तरीके से एकदम फाइन दरदरा जो है ये पाउडर बन के तैयार हो गया है, पेस्ट बन गया है, लेकिन बहुत मोटा है, बारीक नहीं है। तो इसी तरीके का हमें पेस्ट चाहिए। अब ये जो गोभी है, क्योंकि 2 से 3 मिनट इसे हो गया छोड़े हुए, तो यहाँ पे इसमें पानी निकल गया होगा एक्स्ट्रा। नमक डालने से सब्जी अपना पानी छोड़ देती है, तो इसे इस तरीके से सारे पानी को हमें अच्छे से निचोड़ना है हाथ से टाइट, और हमें गोभी को बिल्कुल ड्राई करके एक दूसरे बाउल में रखना है। तो सब गोभी हमने ड्राई करके एक बाउल में ले लिए, पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो गोभी देखी बिल्कुल दानेदार है, कोई नहीं कह सकता है कि गोभी मिक्सी में पीसी है, लेकिन ये हमने गोभी भी और ये जितना भी स्टफिंग का पेस्ट है ये भी सब हमने मिक्सी में पीसा है, और दरदरा रखना है आपको। सिर्फ चीज़ें इसमें ऐड करनी है मिक्सी के छोटे वाले जार में, और हल्का हल्का घुमाते हुए, ऑन ऑफ करते हुए आपको इसको दरदरा रखना है। इसके साथ ही हम इसमें हींग डाल देंगे, क्योंकि गोभी है तो ज़रूरी है, साथ में हरा धनिया का पाउडर, किचन किंग मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। बाकी आप अपने मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करते ही आपको बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी स्टफिंग की। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम दानेदार स्टफिंग हमारी बन के तैयार है। तो बिना किसी झंझट के आपको इस स्टफिंग को 2 मिनट लगने वाले हैं बनाने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप मुझे कमेंट करेंगे ना कि आपने 2 मिनट का है बनाया है 8-9 मिनट में इस वीडियो को, तो ये वीडियो आपको क्लियरली समझाने दिखाने में मुझे इतना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप स्टफिंग की बात करें तो सिर्फ आपको 2 मिनट लगने वाले हैं स्टफिंग तैयार करने में। अब यहाँ पे हमें आटा तैयार करना है पराठा बनाने के लिए। तो जो गोभी का पानी बचा हुआ था नमक डालने की वजह से निकला था, तो वो पानी इसमें डाल के हम आटे को डो को तैयार करेंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं, नमक की लगे तो नमक भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने नमक क्योंकि उसमें ऑलरेडी था गोभी में, इसलिए नमक यहाँ अलग से एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। तो ये इस आटे में नमक का फ्लेवर आ चुका है। अब यहाँ पे आटे को 1 से 2 मिनट रेस्ट करने के बाद हम इस तरीके से इसकी लोई बनाएंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ जो कि बिगनर भी इसको पराठे को बना सकते हैं और बिल्कुल नहीं फटेगा। क्योंकि गोभी के पराठे में सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि ये पराठा फट जाता है, किनारों से निकल जाती है गोभी, बीच में से फट जाता है, तो और चिपकता बहुत है नीचे से। तो देखिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप एक लोई लीजिए, जितने की आपको गोभी का पराठा बनाना है उसी को 2 पार्टों में तोड़ लीजिए और 2 छोटी छोटी लोई कर लीजिए। अब दोनों लोइयों की आपको इस तरीके से एक छोटी छोटी पूड़ी के साइज़ की रोटी बनानी है। इस तरीके से आपको एक छोटी पूड़ी, ये इसमें आपको बड़ी दिख रही है क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है, लेकिन बहुत छोटी पूड़ी के बराबर की ये रोटियां हैं। इस तरीके से आपको ये पूड़ी के बराबर की रोटियां बनानी है और मोटी मोटी नहीं, एक लोई लेनी है। जितने में आपको एक पराठा बनाना है उसी को छोटे 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने 1 से 2 रोटियां जो छोटी छोटी लोइयां बना दी हैं। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से जब बन जाएगी तो एक के ऊपर हमें स्टफिंग रखनी है गोभी की। देखिए गोभी की जो स्टफिंग होती है वो दानेदार होती है, इसलिए अक्सर वो बिखरती है, फटती है और निकलती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको एक रोटी के ऊपर ये जो स्टफिंग है ना अच्छे से इस तरीके से किनारे तक बिल्कुल फैला लेनी है। अब इसको अच्छे से करने के बाद आपको क्या करना है कि जो दूसरी हमने लोई बनाई हुई है रोटी की, वो इसके ऊपर इस तरीके से रखनी है, किनारों को ऐसे प्रेस कर देना है। देखिएगा आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली और एकदम परफेक्ट गोभी के पराठे बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा टिप है जिनको गोभी के पराठे जो बनाने में दिक्कत होती है, फट जाते हैं, निकलते हैं, लेकिन अब इसके बाद आपके कभी भी गोभी के पराठे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल परफेक्ट शेप में और बिल्कुल परफेक्टली बन के तैयार होंगे। अच्छे से आप हल्के हाथों से इन्हें बेल सकते हैं, ना फटने की झंझट है ना ही निकलने की। देखिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गए। तो बस तवा हमने गरम कर लिया है, उसके ऊपर हम गरम तेज तवे के ऊपर हम इसको पराठे को डालेंगे और बस इस तरीके से अलटते पलटते हुए अब हमें घी लगाना है। अगर आप पराठे को कुरकुरा बनाने की मैं अगर आपको एक टिप दूं तो वो है कि आप जब भी पराठे बनाए ना तो सिर्फ पराठे के ऊपर ही घी नहीं लगाएं, पराठों के साइड से घी को डालिए जिससे कि वो नीचे अंदर जाए और पराठे को बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरा बना के तैयार करता है। तो जब पराठों में साइड से घी जाता है ना, पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। इसी तरीके से हम दोनों पराठे सेम तरीके से बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट एकदम पराठे बनते हैं। तो ये दोनों पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए आइए आपको प्लेटिंग करके दिखा देते हैं। आप हरे धनिया की चटनी, टमाटो केचप, दही, जिसके भी साथ चाहें गोभी के पराठे को सर्व कर सकते हैं। सर्दी का मौसम हो और गोभी के पराठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी मैं आपको अंदर से भी गोभी की स्टफिंग दिखाती हूँ खोल के। देखिए बिल्कुल परफेक्टली एकदम दानेदार अच्छे से गोभी की स्टफिंग जो है इसके अंदर भरी हुई है। बाहर से काफ़ी कुरकुरे और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बनाने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है स्टफिंग तैयार करने में। बाकी तो आप चाहे कितना लंबा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टफिंग की बात हो तब आपको कद्दूकस करना या आपको भूनना ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सिर्फ 2 मिनट में मिक्सी लीजिए और फट से इन्हें पीस के तैयार कर सकते हैं स्टफिंग। तो ये हमारे जो गोभी का पराठा है ना बहुत आसानी से तैयार हो गया है। तो गोभी के पराठे तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इतना आसान और टेस्टी शायद ही कभी बनाया हो। ना कोई लंबी तैयारी करनी है, ना फटने का डर है, सिर्फ 2 मिनट में बन जाता है ऐसा पराठा जो हर किसी को कहने पे मजबूर कर देता है, वाह क्या स्वाद।